हेलो, आई एम प्रीतिश बनर्जी फ्रॉम प्रीतिश कंप्यूटर ट्यूशन। आज हम लोग एरे का प्रोग्राम्स करने वाला है। पिछले वाला वीडियो में भी हम लोग एरेस का प्रोग्राम ही किया था, तो आज भी हम लोग एरे का कंटिन्यूएशन करने वाला है, जो आईसीएसई एग्जाम्स और आईएससी एग्जाम्स के लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंस है। तो आज हम लोग सर्चिंग का प्रोग्राम करने वाला है, जो लीनियर सर्च है, बाइनरी सर्च है। तो ये दो प्रोग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है आईएससी एंड आईसीएसई एग्जाम्स के स्टूडेंट्स के लिए। तो पहले हम लोग लीनियर सर्च वाला कर रहे हैं। तो लीनियर सर्च, तो इसका मतलब है एरे जो है, एक एरे रहेगा, उसके अंदर एक एलिमेंट हम लोग यूजर से लेंगे, वो वाला एलिमेंट वो वाला एरे का अंदर है कि नहीं, हम लोग उसको चेक करेंगे। तो इसका लॉजिक कैसे होगा, इसका प्रोग्रामिंग कैसे लिखना पड़ेगा, तो ये हम लिख रहे हैं। क्लास पहले इंपोर्ट जावा डॉट util डॉट स्टार क्लास linear public static void main int a int n scanner sc is equal to new scanner system dot in system dot out dot println system dot out dot println enter the size of an array n is equal to sc dot next int, then int a third bracket is equal to new int n int I if is equal to 0 for I is equal to 0, I less than n, I plus plus, system dot out dot println enter array elements ai is equal to sc dot next int। एरे को हम लोग इनपुट ले लिया, पिछले प्रोग्राम में भी हम लोग एरे को इनपुट लिया था। तो अभी हम इसका लॉजिक करने वाला है i is equal to 0, I less than n, I plus plus। अच्छा, पहले कि बोलकर एक वेरिएबल है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर सर्चेबल नंबर k is equal to sc डॉट नेक्स्ट int। जिस नंबर को सर्च करने वाला है वो वाला नंबर हम k का अंदर इनपुट ले लिया। देन फॉर i is equal to 0, I less than n, I plus plus, if ai equal to k, then if is equal to 1, break ai equal to k, then f is equal to 1, break। अभी if का ब्रैकेट क्लोज, for का ब्रैकेट क्लोज। अभी यहाँ पे हम कंटिन्यूएशन कर रहे हैं। if
if equal to 1, then system dot out dot println match found, match, अच्छा ये क्या था, system dot out dot println मैच फाउंड, मतलब एलिमेंट को मिल गया। एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नॉट फाउंड, मेन का ब्रैकेट क्लोज, क्लास का ब्रैकेट क्लोज। पहले आपको आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम एक्सप्लेन इसका लॉजिक कैसे हो रहा है ये हम एक्सप्लेन करने वाला है। पहले इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये वाला प्रोग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लास बोलकर एक क्लास का नाम दे दिया लिनियर, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इंट एन बोलकर एक वेरिएबल ले लिया, देन स्कैनर क्लास कर लिया, इसको हम लोग पहले भी किया है। Then system dot out dot println enter the size of an array. n is equal to sc dot next in. तो n का साइज हम लोग मान लीजिए हम लोग इसका साइज 5 ले लिया, n का साइज हम लोग 5 इंपुट कर लिया। Then int a थर्ड ब्रैकेट is equal to new int n. तो एरे को हम लोग एरे को हम लोग इनिशियलाइज कर लिया। तो ए बोलकर जो एरे बन गया उसमें 1 2 3 4 5 मतलब 0 1 2 3 4, इसमें 5 ब्लॉक्स बन गया क्योंकि n का वैल्यू 5 है। तो हम लोग इनिशियलाइज किया a int a थर्ड ब्रैकेट इज इक्वल टू न्यू int n का मतलब है 5, तो 5 ब्लॉक्स यहाँ पे बन गया 1 2 3 4 5। और एरे का इंडेक्स हम लोग जानता है, एरे का इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, तो 0 1 2 3 4, ओके। देन इंट आई एफ बोलकर एक फ्लैग वेरिएबल ले लिए, इसको बोलते हैं फ्लैग वेरिएबल, ये चेकिंग करने का टाइम में काम पे आता है। तो एफ इज इक्वल टू 0 एंड के बोलकर एक वेरिएबल ले लिया, इसको सेमीकोलन करके रख दिया। तो अभी हम लोग का काम क्या है, यहाँ पे एरे का अंदर इनपुट एलिमेंट को इनपुट लेना पड़ेगा। तो i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n मतलब 0 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर एरे एलिमेंट्स a i इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट in। तो i का वैल्यू पहले क्या है 0, तो a0 पोजीशन में हम लोग समझ लीजिए 7 को इंपुट किया, तो 7 कहां पे आके इंसर्ट होगा, i का वैल्यू क्या है 0, तो a0 मतलब यहां पे 7 यहां पे घुस गया। देन i प्लस प्लस i1 अगेन एंटर एरे एलिमेंट्स, समझ लीजिए आप 5 इंपुट किया, वो कहां पे जाके घुसेगा a1, क्योंकि i का वैल्यू अभी 1 है, तो a1 मतलब 5 यहां पे आ जाएगा। देन a2 में समझ लीजिए 4 इंपुट कर लिया, a3 9 इंपुट कर लिया, a4 में 6 इंपुट हो गया। ऐसे ऐसे करके हम लोग इंपुट कर लिया। उसके बाद i का वैल्यू जब भी 6 हो जाएगा मतलब 5 हो जाएगा, तो कंडीशन फॉल्स, क्योंकि हम लोग n का वैल्यू 5 ले लिया था, तो i 4 तक हो गया। उसके बाद i प्लस प्लस करके जब भी i 5 हो गया, तो 5 लेस देन 5 कंडीशन फॉल्स, बाहर आ गया। अभी यहां पे आके एंटर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके एंटर सर्चेबल नंबर, जिस नंबर को सर्च करना पड़ेगा एरे का अंदर से, एरे एलिमेंट का अंदर से, तो हम उसको k का अंदर इंपुट ले लिया। तो समझ लीजिए k का अंदर हम लोग 9 इंपुट ले लिया, तो 9 को सर्च करना पड़ेगा, ये वाला 9 ये वाला एरे का अंदर है कि नहीं देखना पड़ेगा। देन i इज इक्वल टू 0, 0 लेस देन n मतलब 0 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू। देन ai, तो a0 में क्या है 7 इक्वल टू k का अंदर क्या है 9, तो 7 इक्वल टू 9 कंडीशन फॉल्स। 7 इक्वल टू 9, 7 तो 9 के साथ इक्वल है नहीं, तो कंडीशन फॉल्स है। देन इफ का जो ब्लॉक है इसका अंदर एंटर होगा नहीं, इसका अंदर घुसेगा नहीं। देन i प्लस प्लस, i कितना हो गया i1 हो गया, 1 लेस देन 5
कंडीशन ट्रू, देन A1 में क्या है 5 इक्वल टू K का अंदर क्या है 9, यहां पे है 5, यहां पे है 9, कंडीशन फॉल्स, देन I प्लस प्लस, I क्या हो गया 2, तो A2 में क्या है 4 और K का अंदर क्या है 9, A भी कंडीशन फॉल्स, देन I3, अभी A3 में क्या है 9 और K का अंदर क्या है वो भी 9, तो अभी कंडीशन ट्रू हो रहा है, 9 इक्वल टू 9, कंडीशन ट्रू, देन A फिजिकल टू 1 एंड ब्रेक कीवर्ड क्या काम करता है, हम लोग पहले भी बोला था, ब्रेक कीवर्ड, यूजिंग द ब्रेक कीवर्ड वी कैन टर्मिनेट फ्रॉम द लूप से हम निकल गया, जब भी मैच हो गया, f का वैल्यू 0 था, जो फ्लैग वेरिएबल हम लोग पहले बोला था, f का वैल्यू पहले 0 था, अभी वो वाला f 1 हो गया एंड ब्रेक करके लूप से निकल गया, क्योंकि हमको मैचिंग हो गया, हमको एलिमेंट मिल गया, तो हमको लूप में घूमने का कोई जरूरत है नहीं, तो हम ब्रेक करके लूप से निकल गया, देन अभी डायरेक्टली यहां पे चला है, अभी चेक कर रहा है f इक्वल टू 1 है कि नहीं, तो f तो 1 ही है, अभी मैच हो गया, तो f तो 1 है, तो अभी बोलेगा मैच फाउंड। समझ लीजिए हम ऐसे कोई नंबर ले लिया, मान लीजिए हम यहाँ पे 10 ले लिया, तो 10 तो एरे का अंदर है नहीं, तो इफ ब्लॉक का अंदर आएगा नहीं, घुसेगा नहीं, तो f तो 0 ही रह जाएगा, f कभी भी 1 होगा नहीं, तो यहाँ पे आके जब भी लूप का अंदर से कंडीशन फॉल्स होगा, अभी लूप से कंडीशन फॉल्स होगा, तो अभी यहाँ पे आएगा, अभी चेक करेगा f इक्वल टू 1, नो, f तो 0 है, तो एल्स में जाके बोलेगा नॉट फाउंड। ओके, तो ये वाला जो प्रोग्राम था ये लीनियर सर्च वाला प्रोग्राम है। अभी हम लोग करने वाला है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च, तो बाइनरी सर्च करने के लिए पहले सबको याद रखना पड़ेगा, बाइनरी सर्च करने के लिए एरे को सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए, एरे को असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, नहीं तो बाइनरी सर्च काम नहीं करेगा। तो यहां पे हम लोग जब भी एरे को इनपुट लेंगे, यहां पे एंटर द एरे एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर, तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में इनपुट ले लिया, क्वेश्चन में डिसेंडिंग बोल देगा तो डिसेंडिंग ऑर्डर में इनपुट लेना पड़ेगा, नहीं तो बाय डिफॉल्ट हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में इनपुट ले लेंगे। तो AI इक्वल टू ST डॉट नेक्स्ट इनपुट तो हो गया, जो एलिमेंट को सर्च करना पड़ेगा वो भी K का अंदर हम लोग इनपुट ले लिया, यहां तक तो सेम है, सिर्फ यहां पे और एक कम करना पड़ेगा, यहां पे लो बोलकर एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, हाई बोलकर एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, मिड बोल के एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, ये सारा एलिमेंट यहां पे लेना पड़ेगा, ये सारा यहां पे वेरिएबल्स यहां पे लेना पड़ेगा, लो हाई मिड, लो एक वेरिएबल है, हाई एक वेरिएबल है, मिड बोलकर एक वेरिएबल है जिसको 0 करके रख दिया। देन अभी यहां से लॉजिक चेंज होगा, तो लो इज इक्वल टू 0, हाई इज इक्वल टू n-1, लो बोलकर जो वेरिएबल है उसको 0 से इनिशियलाइज करके रखना पड़ेगा, और हाई बोलकर जो वेरिएबल है उसको n-1 से इनिशियलाइज करके रखना पड़ेगा। उसके बाद यहां पे जो कंडीशन देना पड़ेगा, व्हाइल लो लेस देन इक्वल टू हाई, देन ओपन सेकंड ब्रैकेट। अभी हम यहां पे कंटिन्यूएशन कर रहे हैं, अभी मिड इज इक्वल टू, यहां से लिख रहे हैं मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई बाय 2, if a mid equal to k, then a is equal to 1
break. Else if a mid less than k, then low is equal to mid plus 1. A mid less than k, so low is equal to mid plus 1. Then else high is equal to mid minus 1. ब्रैकेट क्लोज, वाइल का ब्रैकेट क्लोज. अभी बाहर जाके लिख रहा है इफ इक्वल टू 1, then system dot out dot println match found. Else system dot out dot println not found. पहले आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए. ये वाला प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है आईसीएसई एग्जाम्स और आईएससी एग्जाम के लिए. तो यहां तक तो पूरा सेम ही है. एरे को इनपुट ले लिया, के बोलकर एक एलिमेंट को भी इनपुट ले लिया. तो समझ लीजिए यहां पे हम लोग एरे को असेंडिंग ऑर्डर में इनपुट ले लिया. मान लीजिए हम n का वैल्यू 5 ले लिया और जो एरे लिया है वो समझ लीजिए 3, 5, 6, 7, 9. देखिए असेंडिंग ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में है. एरे का नाम है ए, 0, 1, 2, 3, 4. तो अभी लो बोलकर एक वेरिएबल है, लो को पहले 0 में असाइन कर लिया और हाई इज इक्वल टू n माइनस 1. तो n का वैल्यू क्या है 5, तो 5 माइनस 1 मतलब 4. तो 0 लेस देन इक्वल टू 4 कंडीशन ट्रू. देन यहां पे आ रहा मिड लो प्लस हाई बाई 2. तो 0 प्लस 4 बाई 2 मीन्स 2. तो मिड का वैल्यू है 2. 0 प्लस 4 बाई 2, तो 0 प्लस 4 बाई 2 मतलब 2. तो मिड इज इक्वल टू 2. अभी हम लोग यहां पे लिखा है इफ ए मिड मतलब ए 2. अच्छा मान लीजिए हम के का अंदर इनपुट ले लिया 7 को हम लोग सर्च करना चाहते हैं. तब ए मिड मतलब ए2 में क्या है 6 और के का अंदर क्या है 7. ए2 में क्या है 6, ए मिड का वैल्यू क्या है 2. तो ए2 में क्या है 6 और के का अंदर क्या है 7. तो 6 इक्वल टू 7 कंडीशन फॉल्स. तो इफ ब्लॉक का अंदर आएगा नहीं. देन एल्स इफ ए मिड मतलब ए2 में क्या है 6 लेस देन के का वैल्यू क्या है 7. तो 6 लेस देन 7 कंडीशन ट्रू. देन लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1. तो लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1 मतलब मिड का वैल्यू क्या था 2 प्लस 1 मतलब 3. तो अभी लो का वैल्यू हो गया 3. तो ये इसमें आएगा नहीं. अभी लूप में धक्का खाकर फिर व्हाइल लूप यहां पे चला आएगा, चेकिंग करेगा. अभी 3 लो का वैल्यू क्या है 3 और हाई का वैल्यू क्या है 4. तो 3 लेस देन इक्वल टू 4 कंडीशन ट्रू. देन लो प्लस हाई बाई 2. तो 4 प्लस 3 बाई 2 7 बाई 2. तो 3 को लेना पड़ेगा हमको, कोसेंट वाला लेना पड़ेगा क्योंकि डिवाइड साइन है, डिवाइड साइन कोसेंट को लेता है.
हमको 3 कंसीडर करना पड़ेगा। तो मीट का अंदर अभी आ जाएगा 3। तो अभी ए ऑफ मीट मतलब ए ऑफ 3, ए ऑफ 3 में क्या है 7 और के का अंदर क्या है 7, 7 इक्वल टू 7 कंडीशन ट्रू। तो इफ ब्लॉक का अंदर घुस जाएगा, F 1 हो जाएगा और ब्रेक करके लूप से निकल जाएगा, जैसे पहले हम लोग लीनियर सर्च में किया था। मैच हो गया तो लूप में घूमने का कोई जरूरत है नहीं, लूप से बाहर चला गया। अभी लूप का बाहर आके यहां पे आ जाएगा। अभी चेक कर रहा है F इक्वल टू 1, यस F 1 है तो बोलेगा मैच फाउंड। समझ लीजिए, मान लीजिए हमने ऐसा कोई नंबर ले लिया जो यहां का अंदर है नहीं, एरे का अंदर है नहीं, तो बोलेगा नॉट फाउंड। तो क्योंकि एक तो 0 ही रह जाएगा, एक 0 ही रह जाएगा, F तो ई ब्लॉक का अंदर घुसेगा नहीं तो F 1 होगा नहीं। तो ये तो था हम लोग एरे को असेंडिंग ऑर्डर में लिया था। तो मान लीजिए इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में बोल दिया, इनपुट द एरे इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में बोलेगा क्वेश्चन में, तो थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। आप चेंज कर लीजिए, आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पे सिर्फ क्या करना पड़ेगा, हाई इज इक्वल टू मीड -1 और यहां पे लिखना पड़ेगा लो इज इक्वल टू मीड +1, बस। और कुछ चेंज करने का जरूरत है नहीं। सिर्फ यहां पे ए मीड लेस देन के जब होगा तब हाई इज इक्वल टू मीड -1 और एल्स में जाके लो इज इक्वल टू मीड +1, उल्टा हो जाएगा। बाकी कुछ चेंज करने का जरूरत है नहीं, बाकी सब सेम रहेगा। अंडरस्टैंड? तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ये वाला प्रोग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल आईसीएसई एग्जाम्स के लिए। ओके, तो आज का वीडियो यहां तक ही रहेगा। तो इसका नेक्स्ट वाला वीडियो हम इसका कंटिन्यूएशन करेंगे, सॉर्टिंग वाला करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।